हाय गैस। पारंपरिक कुक में एक बार आपका फिर से स्वागत है। तो ये छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध कांदा भाजी की तलने की रेसिपी आज हम आपको शेयर करेंगे। तो ये कांदा भाजी है जो हम शकरकंद बोलते हैं, उसका उसी प्रजाति का यह कंद भाजी है, जो छत्तीसगढ़ के 36 भाजी में से एक प्रसिद्ध रेसिपी है, जो कुछ इसकी सब्जी बनाने से इस तरह से दिखाई देता है। तो हमारे किचन में आ चुके हैं। तो कुछ इस तरह से सामग्रियाँ लगती है कंद भाजी बनाने में। तो आप टमाटर ले लीजिएगा 2 से 3, और कंद भाजी को अच्छे से साफ करके धो लीजिएगा। और आपको हरे मिर्च लगेंगे व लहसुन लगेंगे। चाहे तो आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो प्याज को हटा सकते हैं, क्योंकि प्याज लगाने से यह मीठा मीठा लगता है, इसकी वास्तविक स्वाद मालूम नहीं पड़ती। तो प्याज ना लगाएं तो पर भी चलेगा। जब तक यह साफ करते हैं हम कंद भाजी को कुछ इस तरह से तोड़कर अपने बाड़ी से, जो हम पहले भी बता चुके हैं, मैंने बाड़ी में लगा हुआ ये कंद भाजी है जो हम एकत्र करके लाए हुए हैं अच्छे अच्छे पत्ते को। शकरकंद के दूसरे प्रजाति का यह जो सफ़ेद रंग का शकरकंद है, समझिए यह सफ़ेद रंग का इसमें शकरकंद लगता है। तो इसी की भाजी की आज रेसिपी बनाना आपको सिखाएंगे। अच्छे से तड़का लगाकर व तल कर दिखाएंगे। ये तल कर बनाई जाने वाली सब्जी है, और तड़का लगाई जाने वाली सब्जी में से एक सब्जी की रेसिपी आज आप हमको शेयर कर रहे हैं। तो हम धोकर इस तरह से कुछ साफ कर लीजिए आप भी अपने किचन में। तो हम अपने किचन से आपको सीधा दिखा रहे हैं, इसमें ना ही कोई काट छाँट है, आपको सीधा डायरेक्ट रिकॉर्ड करके सीधा दिखला रहे हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सुप्रसिद्ध भाजी 36 भाजी में से एक कंद भाजी की रेसिपी आज आपको शेयर करने जा रहे हैं। तो कढ़ाई गरम कीजिएगा, और जैसे ही कढ़ाई गरम हो जाए उसमें साफ पानी से साफ की हुई कंद भाजी आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाए, पानी थोड़ा सा भी नहीं लगानी है, क्योंकि यह हम सूखा बनाएंगे, बिना पानी वाला बनाएंगे। तो कुछ इस तरह से आप भी तल लीजिएगा। गरम कढ़ाई में हम इंडक्शन की सहायता से यह बना रहे हैं। इतनी अच्छी अच्छी हम रेसिपी आपको शेयर कर रहे हैं, फिर भी आप हमारे यूट्यूब चैनल को ना तो लाइक करते हैं, ना तो सब्सक्राइब करते हैं, ना ही शेयर करते हैं। तो प्लीज़ हम उम्मीद करते हैं अधिक से अधिक हमारे इस यूट्यूब चैनल को व इस रेसिपी को आप लाइक शेयर व सब्सक्राइब करेंगे। जब तक आप लाइक शेयर व सब्सक्राइब करते हैं तब तक हम ढक कर पकाते हैं। आप लाइक शेयर व सब्सक्राइब करेंगे तो हमें भी मोटिवेट मिलेगा, व इस तरह की अच्छे अच्छे से रेसिपी हम आपको बनाकर और अपने यूट्यूब चैनल पे आपको शेयर करते रहेंगे। तो आप अच्छे से इसे हिला डुला कर कुछ इस तरह से पका लीजिएगा, जिस तरह हम देखिए। चाहे तो आप लड़की के पतले डंठल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो आप बड़े चम्मच के पीछे साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस भाजी को अच्छे से हिला डुला कर और 2 से 3 बार ढककर अच्छे से पकाइए, जैसे हम अभी आपको पका कर बता रहे हैं। जब तक यह ढक कर पकता है हमारा रेसिपी, तब तक हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब व बेल आइकन के घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट करके हमारी इस चैनल को मोटिवेट व हमें प्रोत्साहन प्रदान कीजिए, व हमारे YouTube चैनल को शुरू से लेकर लास्ट तक विज़िट कीजिए, तभी आपको यह रेसिपी पता चलेगा। तो हम जो कट कर रखे थे टमाटर, उसको ऐड कर देते हैं। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देते हैं, और इसे भी पकाते हैं। जैसे ही यह भाजी पक गया है 2 से 3 बार ढक कर, तो हम ये प्रक्रिया शुरू किए हैं। तो इसमें लगाई जाने वाली मसाले कहिए या तो कहिए फल,
तो टमाटर पके हुए 2 से 3 अच्छे से काट लीजिएगा या तो मसल लीजिएगा व पके हुए भाजी के साथ ऐड करके 2 बार कम से कम 2-3 मिनट के लिए ढक कर पकाइएगा और इसके साथ स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कीजिए। तो 2 से 3 बार कुछ इस तरह से ढक लीजिएगा ताकि टमाटर जो है अच्छे से पके। तो ये टमाटर हम लगा चुके हैं। देखिए भाजी जो है कुछ इस प्रकार से लड्डू की तरह एक में सड़ जाएंगे, तो उसे अलग अलग कर लीजिएगा। अलग अलग करने की कोशिश कीजिएगा, अलग तो होगा नहीं, पूरी तरह से सटा हुआ अलग नहीं खुलेगा। तो कुछ अलग अलग खुलने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगी और ये पक भी चुकी है कुछ हद तक। तो इस तरह से पूरी तरह से आपको पका लेनी है। देखिए अच्छी तरह से देखिएगा, आपको भी इसी तरह से पकानी है। हम आपको यह जो है बिना काट छाँट के अपने यूट्यूब चैनल में आपको कहिए लाइव रिकॉर्ड करके आपको दिखला रहे हैं। तो जैसे ही यह सब्ज़ी पक जाए 2 से 3 बार ढकने के बाद, टमाटर लगाने के बाद, तो आप पके हुए सब्जियों को किसी अन्य पात्र में एकत्र कर कढ़ाई को अच्छे से साफ कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे हम आपको वीडियो में करके दिखा रहे हैं उसी तरह से आपको भी इसे पका लेनी है। व पके हुए सब्जी को हम थाली में एक अलग से रख लेते हैं और कढ़ाई को अच्छे से गर्म कराते हैं ताकि हम अपने इस भाजी की रेसिपी को अच्छे से पके हुए सब्जी को तड़का लगाएं ताकि इसकी स्वाद में और बरकत आए व खाने में व टेस्टी व पौष्टिक बने। तो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुतायत में खाए जाने वाले कंद की भाजी की रेसिपी आज आपको शेयर कर रहे हैं। इसी की वीडियो आपको बतला रहे हैं। जब तक कढ़ाई गर्म होती है हम 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करते हैं उसमें कुछ इस तरह से। फिर हल्के गर्म होने देते हैं। फिर उसमें हम तड़के के लिए अच्छे से तीखा वाला हरे मिर्च को कुछ इस तरह से काट लीजिएगा। चाहे तो आप बारीक भी काट सकते हैं, चाहे तो कुछ बड़े आकार में भी काट सकते हैं, क्योंकि यह भाजी की रेसिपी है तो जैसे भी काटोगे चलेगा, क्योंकि यह मिर्च जो है भाजी में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो जैसे ही कढ़ाई गर्म होती है आप कढ़ाई में तेल गर्म होती है तो इस तरह से कटे हुए मिर्च, चाहे तो आप प्याज भी लगा सकते हैं या प्याज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसमें सब्ज़ी मीठा लगता है। तो हम लहसुन को पहले अच्छे से तल लेते हैं हल्का भूरा होने तक। गरम कढ़ाई के ऑयल में यह बहुत ही शानदार और बहुत ही चाव से खाए जाने वाले छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध सब्जी है। फिर जैसे ही हल्का लाल भूरा हो जाए लहसुन के कुचले हुए कलियां, फिर उसमें आप मिर्च, हरा मिर्च, चाहे तो सूखे मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमारे पास हरा मिर्च उपलब्ध है तो हम हरे मिर्च का इस्तेमाल किए हैं। तो हरे मिर्च को भी हल्के लाल भूरे होने तक अच्छे से तल लीजिएगा। अच्छे से तलने के बाद इसके बाद चाहे तो आप प्याज लगा सकते हैं। तो हमें प्याज में यह सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती तो हम प्याज का इस्तेमाल नहीं किए हैं, लेकिन
हमारे क्षेत्र में कई कई लोग जो प्याज के साथ खाना पसंद करते हैं, तो प्याज के साथ भी तड़का लगाते हैं। चाहे तो मेथी पत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो हमने केवल 2 ही चीज़ों से इसका तड़का लगाया है और आपको यह सब्ज़ी तल कर दिखला रहे हैं ताकि इसकी पौष्टिकता बरकरार रहे और खाने में भी स्वादिष्ट लगे। तो हम अलग से निकाल कर जो थालीनुमा पात्र में अपने पके हुए सब्ज़ी को रखे थे, उसको हम कढ़ाई में सारे सब्जियों को ऐड करके कम से कम 2 से 3 मिनट अच्छे से और पकाते हैं। बस इतनी सी आपको करनी है और आपका यह सब्ज़ी बनकर तैयार है। ना मसाला ना हल्दी, केवल कुछ ही सामानों से यह सब्ज़ी जो है तल कर व बनकर व पक कर तैयार है। चाहे तो आप इसे रोटी के साथ खाइए, चाहे तो आप इसे चावल के साथ खाइए। आपके क्षेत्र में जिस किसी के भी साथ खाना चाहें, चाहे तो ऐसे ही खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट व टेस्ट लगती है। चाहे तो अपने मेहमानों को भी परोसिए। तो पकने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद।